नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खटीमा के बड़ी अंजनिया गांव में जमीन विवाद ने एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। पहले खेत में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा, जिसके बाद रात में कथित फायरिंग से पूरे गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला बड़ी अंजनिया गाँव स्थित काली माता मंदिर के पास का है। पीड़ित पक्ष के अनुसार 3 जुलाई की शाम करीब 4:45 पर 2 कारों में सवार करीब 10 लोग खेत में पहुंचे और दिनेश जोशी के साथ मारपीट की। आरोप है कि बीच बचाव नहीं होता तो आरोपी गंभीर वारदात को अंजाम दे सकते थे। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने 17 मील चौकी में तहरीर देकर जान माल की सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित चंद्रबदन जोशी का कहना है कि उनका परिवार पिछले लगभग 60 वर्षों से इस भूमि पर खेती कर रहा है। उनका आरोप है कि जमीन पर कब्जे की नीयत से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पिछले वर्ष भी उनकी खड़ी गन्ने की फसल को रातों रात जोत दिया गया। अब फिर मारपीट की घटना सामने आई है। वहीं कुछ दिनों पूर्व ऐसे ही 60 साल से जोत रहे हैं। अशोक फार्म के लोग कहीं वहीं से शुरू हुआ ये जमीन का खेल। अभी वहां का मामला ठंडा नहीं हुआ और बड़ी अंजनिया में एक मामला और सामने आ गया। आखिर खटीमा में ये खेल कब तक चलता रहेगा और भूमाफिया इतने बेखौफ है, उन्हें बिल्कुल डर नहीं कि आज ही मुख्यमंत्री धामी जी खटीमा अपने गृह क्षेत्र में है और यही मामला खटीमा का है। आखिर इन भूमियों को किसका संरक्षण है, तो किसी का डर नहीं है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि तहरीर देने के बाद भी आरोपियों के हौसले बुलंद रहे और शुक्रवार रात करीब 8 बजे 2 गाड़ियों में सवार लोग दोबारा गांव पहुंचे और 3 राउंड फायरिंग की। फायरिंग की आवाज़ से गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही खटीमा पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसआई सीके आर्य और 17 मील चौकी प्रभारी राकेश राय ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों से जानकारी ली है। ये जो घटना हुई है इस पे भूमि का विवाद है। ये हमारे बुजुर्गों द्वारा आज से 60 साल पहले ज़मीन ली गई थी, जिसमें अब भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आज से 6 महीने पहले हमारी खड़ी फसल जोती गई रात को और अब हमारा धान लगाने का समय आया तो अब भूमाफियाओं द्वारा कल करीब 4 से 5 बजे के करीब यहाँ आके लाठी डंडों से एक हमारे साथी को मारा गया और जान से मारने की धमकी दी गई और आज पुनः फिर यही कार्रवाई उनके द्वारा की गई। आज हवाई फायरिंग की गई। इसमें हमने पुलिस को एफआईआर करवाया पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर आगे के लिए हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे और इसमें हमारे परिवार का और हमारा जान का खतरा है। माहौल इस गांव पे बहुत ही दहशत का माहौल है। गांव हमारा शांति प्रिय था, पर आज जो घटना घटी है जिसमें खुलेआम भूमाफियाओं द्वारा हवाई फायरिंग की गई, इससे हमारे गांव में दहशत का माहौल है। अगर इस पर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो हम आगे के लिए फिर उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हरीश चंद्र पांडे, बड़ी अंजनिया, खटीमा, उधम सिंह गाँव का नाम है इनके। ये लोग जो है दलालों के उसमें पड़ के अपना कब्जा और प्रशासन की मिली भगत से इन्होंने अपने नाम पर जो है ज़मीनें चढ़वा ली हैं। क्या मामला हमारा एक कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में भी है, एसडीएम कोर्ट में भी है। 229B का भी चल रहा है, 210 का भी चल रहा है और इन लोगों ने सिविल कोर्ट से स्टे ले रखा है। नैनीताल भी चल रहा है जी। हाई कोर्ट में भी हमने अपील कर रखी थी, वहाँ से अब हाई कोर्ट में भी चल रहा है। कलावती है, पुत्री रामलाल, पत्नी छोटे लाल। हाँ, और इसमें सुरेश कुमार पुत्र, ये कभी नानक चंद लिखते हैं, कभी ननकू लाल लिखते हैं, और दिनेश कुमार एक और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। 4 हैं ये जिनके नाम पर ये ज़मीन चढ़ी हुई है। आप लोग कभी कब से हो? मैंने तो ज़मीन ली करते आ रहे हैं जी। आज तक हमें कोई वो नहीं डिस्टर्ब किया। पिछले साल से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। पिछले साल में 10 बीघा गन्ना का खेत जोत के चले गए। आपका नाम? मेरा नाम गणेश दत्त पांडे। अरे मैं खेत में था, खेत में अपना काम कर रहा था, तो मैं बगिया में आया बैठने के लिए। तो 2 गाड़ी में आए वो बंदे और आधे दूर तक गए, लौट के आए तो गाली गलने लग गए वो माँ बहन की। मैंने कहा इतना ही कहा मैंने कि तुम्हारी बाप की ज़मीन है जो ऐसा तुम बोल रहे हो। तो एक बंदा उतरे, वो उन्हें धड़ाधड़ लाठी चलाना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। लाठी लेके आए थे? हाँ, हथियार के साथ थे पूरे। उन्हें सीधे मारना शुरू कर दिया मुझे, ना पूछा ना कचा करा। और क्या कहते हैं, इतनी चोट मारी कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ और मेरा मांस फटा है जांघ का। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ इस समय। ये क्यों हुआ करके?
ये ज़मीन के लफड़े में हुआ है। मुँह भापिया आए हैं वो, पैसों में आए बिके हुए। मतलब ये ज़मीन किसकी थी? ज़मीन हमारी है, 60 साल से हम जोत रहे हैं उसको। क्या हुआ? अरे ये लोग साल भर पहले गन्ना हमारा 2.5-3 एकड़ जोत के गए, तब से हमारे खेतों में कब्जा करना चाह रहे हैं। ये लोग आ रहे हैं, मार कूट कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, सीधे ख़त्म कर देंगे करके। फायरिंग 3 फायरिंग करी उनने, सीधे ही कहा आ जा तुझे अभी यहीं ख़त्म करते हैं खेत में। भाई का नाम लेके चंद्रबदन जोशी के नाम से फायर करके और गोली चला के माँ बहन की गाली दे के गए। चलिए ठीक, आपका नाम? दिनेश चंद जोशी। खटीमा में भूमाफिया लगातार सक्रिय हैं। आज से पिछले विधानसभा सत्र के दौरान मैंने ये बात उठाई थी कि अशोक फार्म में जो दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन की उपस्थिति में बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टरों से 125 एकड़ ज़मीन को जोता गया, तो विधानसभा सत्र के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसमें 145 की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से भूमाफियाओं के और हौसले बुलंद हो गए हैं। भूमाफिया और सरकार मिली हुई है ऐसा प्रतीत होता है। इसी क्रम में अभी 3 दिन पहले बड़ी अंजनिया में कुछ जोशी जी लोगों का जो खेत है उस पर कुछ बाहर के लोगों ने आकर उनसे मारपीट करी। मारपीट की शिकायत थाने में दी गई और क्या पुलिस ने कार्रवाई करी, कितनी कठोर कार्रवाई करी कि 2 दिन बाद, ये कल शाम का संज्ञान है, मुझे उनमें उनका फ़ोन आया था कि बड़ी अंजनिया में गोलियां चलाई गई, खुलेआम फायरिंग कर कर धमका कर वहाँ से वो लोग चले गए। अगर सरकार ने अशोक फार्म की ज़मीन पर सख्ती दिखाई होती तो आज शायद भूमाफियों के हौसले और बुलंद नहीं होते, ये दूसरी घटना बड़ी अंजनिया में नहीं होती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा और डीजीपी और एसएसपी उधम सिंह नगर, डीजीपी उत्तराखंड से निवेदन करूंगा कि पुलिस की कार्यप्रणाली को आप कृपया कानून व्यवस्था बनाने में स्ट्रिक्टली लगवाइए। ऐसी घटनाओं में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, क्योंकि लोग बड़ी मेहनत से, पूंजी से अपनी ज़मीन जोतते हैं। जिस ज़मीन को पिछले 60-70 साल से जोत रहे हैं उस पर नकाबपोश लोग अगर गोलियां चला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, क्यों कानून का भय खत्म हो गया है, इस बात का जवाब पुलिस प्रशासन ने देना चाहिए और उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।